हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू द चैनल। आज आपके साथ वापस से एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग निफ्टी रियलिटी स्टॉक्स और रियल एस्टेट मार्केट इंडिया में कैसा अभी काम कर रहा है। हम वो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। आपने अगर उसे रिसेंटली अगर ऑब्जर्व करा होगा, बिटवीन द पीरियड ऑफ जुलाई टू दिसंबर ये जो निफ्टी रियलिटी है ये बीटन डाउन है, डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, स्टॉक्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो ये ऐसा क्यों हुआ है निफ्टी रियलिटी में, उसकी रियलिटी जानने के लिए दिस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग सबसे पहले रीजंस को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन पर्टिकुलर स्टॉक बेसिस पे जाकर हम देखेंगे कि उसका फंडामेंटल्स क्या बोलता है और इससे हम उसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। सो प्रॉब्ली दिस सीरीज विल फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी। वन इज मैक्रो फैक्टर्स, जो इसको मैक्रो फैक्टर्स जो हमारे रियलिटी स्टॉक्स को मतलब डिपेंडेंट कर रहे हैं या बीटन डाउन या उसे नीचे लेकर जा रहे हैं। उसके बाद आता है सेक्टर परफॉर्मेंस, जो सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क होगी हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन लास्टली अगर कोई कंपनी लेवल अगर कोई रिस्क है तो इस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, जिसमें हम सिर्फ मैक्रो फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे मेजरली। अगर आप देखोगे तो चार मेजर मैक्रो फैक्टर्स हैं इस पर्टिकुलर डाउनफॉल के। सो उसमें से सबसे पहला फर्स्ट जो मैक्रो फैक्टर आप देखोगे वो एफ पी आई एंड एफ आई आई का सेल है, इन्वेस्टमेंट सेलिंग है, क्योंकि ये अब आपने जुलाई से दिसंबर टाइम पीरियड में ये हैवीली अपना स्टॉक सेल कर रहे हैं। सो जो अपने जो स्टॉक्स हैं मेजर अगर अपन देखें तो डीएलएफ हो गया, प्रेस्टीज हो गया, लोधा हो गया, गोदरेज हो गया, ये सब इसीलिए ही डाउन है। तो इनके सेलिंग इसीलिए ही डाउन है बिकॉज ऑफ दीज सेलिंग बाय दिस एफ आई। और ये लोग सेल इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पीईज, राइट। पी अगर आप देखोगे आपको किसी का भी 40 से नीचे का पी आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज वैल्यूएशंस वर वेरी रिच। तो दे आर एनकेशिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, वो उसे एनकेश कर रहे हैं। सबसे दूसरा चीज़ है अपना अगर रुपी का वीकनिंग। रुपी के वीकनिंग से क्या हो रहा है प्रॉब्लम, कि मान लो अगर इनमें से किसी भी कंपनी ने अगर अपना फॉरेन लोन ले रखा है डॉलर्स में या मान लो यूरो में, किसी भी करेंसी में, उसका जो रीपेमेंट है वो तो आपको डॉलर्स में ही करना पड़ेगा, पोस्ट कन्वर्टिंग रुपी इनटू द डॉलर्स एंड रुपी इज ऑलरेडी वीकन आउट। तो आपको वहां पे इनके बैलेंस शीट से वो आउट ऑफ दिखेगा, आउट ऑफ गोइंग में दिखा है। तो कन्वर्जन रिस्क आपको ज़्यादा कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पर प्ले कर रहा है। देन आरबीआई इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी, ठीक है। अभी रिसेंटली में इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने डाउन करी है, आपका ईएमआईज डाउन जाएंगे, राइट। बट ये हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इतना ज़्यादा जाना, ये ईएमआई अभी भी इज स्टिल इन द आउट ऑफ हैंड्स ऑफ मिडिल क्लास। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इनको सेल करने में भी उतना ही इशू आ रहा है। देन उसके बाद एक जो नॉर्मल सा फैक्टर है दैट इज रिस्क ऑफ मोड में क्या होता है बेसिकली, अगर आप मान लो कि इंडियन रियलिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का जो रिस्क है दैट इज हायर, राइट। डेफिनेटली दैट्स हायर बिकॉज रिवॉर्ड भी उसका फिर अकॉर्डिंगली हायर ही होगा। बट what people might generally think of is investing in the US गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ट्रेजरीज, जो सेफ हेवन्स माने जाते हैं, या गोल्ड जो सेफ हेवन माना जाता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर्ड करेंगे, या अदर टाइप ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो टॉक ऑफ द टाउन हो रही है वहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे, ताकि वहाँ से मेरा पर्टिकुलरली रिटर्न उतना अच्छा है, राइट। सो दिस इज द मैक्रो फैक्टर्स। नेक्स्ट में अपन सेक्टोरियल फैक्टर्स एंड देन कंपनी फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड विद द कंपनी एनालिसिस। कूल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।